BSR हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर प्रोफेसर सियाराम मीणा की ओर से BA पार्ट 3 सेक्शन J+M के विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज के व्याख्यान के लिए आपका आपके लिए जो टॉपिक है वह है आज महादेवी वर्मा, जो कि छायावाद की प्रमुख कवियत्री मानी जाती हैं। आज के व्याख्यान में मैं छायावादी जो प्रमुख कवियत्री हैं महादेवी वर्मा, उनका परिचय एक बार सर्वप्रथम परिचय दूंगा। उसके पश्चात उनकी जो संबंधित कविताएं हैं उन पर अपन अनुशीलन करेंगे। सुनिएगा, देखिएगा। तो महादेवी वर्मा जी के विषय में जो हमें साहित्यिक रूप से या जो भी हमने अभी तक अनुसरण किया है, चिंतन किया है, मैंने जो पढ़ा है, जो जानकारी है उनके विषय में मैं कहना चाहूँगा कि महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ और इनके मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई, यानी लगभग 80 साल तक महादेवी वर्मा जी जीवित रहीं। छायावादी काव्यधारा की एक प्रमुख स्तंभ महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवि माने गए हैं, जिनमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। यदि इन चारों आदमियों को हटा दें तो छायावाद बचेगा ही नहीं। छायावाद की कल्पना ही करना बेकार है। इसीलिए इनको छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवि माना गया है, पिल्लर माना गया है। प्रारंभ में उन्होंने ब्रजभाषा में काव्य रचना की, किंतु शीघ्र ही वे खड़ी बोली में लिखने लगी और छायावादी कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। अब कोई भी साहित्यकार होता है, डायरेक्ट नहीं आता है उस तरह से। तो सबसे पहले ये जो भाषा चल रही थी, क्योंकि ब्रज भाषा चल रही थी पहले, इससे पहले रीतिकाल में, तो ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचना किया करती थी। उसके बाद में जैसे जैसे समय का प्रभाव पड़ा, तत्कालीन देश और समाज की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा, तो महादेवी वर्मा खड़ी बोली में अपनी काव्य रचना करने लगी और धीरे धीरे इन्होंने रचना करते छायावादी साहित्यकारों में अपना प्रमुख स्थान बना लिया। महादेवी वर्मा का काव्य रचना काल प्रमुख रूप से 1924 से 1942 ईस्वी माना जाता है। यानी 1924 से 1942 के मध्य महादेवी वर्मा जी ने खूब सारा साहित्य रचा। वे एक कुशल चित्रकार थी, अतः उनके काव्य पर चित्रकला की संरचना का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसी चित्रकला का प्रभाव उनके रेखा चित्रों तथा सब चित्रों पर भी दिखाई देता है। महादेवी वर्मा केवल कवित्री नहीं थी, बल्कि रेखा चित्र, आत्मकथा, संस्मरण इत्यादि गद्य रचनाएं भी ये लिखने वाली महत्वपूर्ण रचनाकार मानी गई हैं। वो सफल गद्यकार भी थी और संस्मरण तथा रेखा चित्र लेखन के क्षेत्र में उनका नाम अग्रणी रहा है। इनके द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है घीसा एक पात्र का नाम है। उसके विषय में जो इनको याद है उसके आधार पर इन्होंने जो कुछ लिखा, क्योंकि जो संस्मरण होता है वो याददाश्ती पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि महादेवी वर्मा कविता के क्षेत्र में कवित्री और गद्य रचनाओं के क्षेत्र में यानी रेखा चित्रकार, संस्मरणकार, कहानीकार के रूप में अपनी छाप छोड़ती हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सायंद गीत उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। उनकी कविता में विस्मय, जिज्ञासा, पीड़ा और आध्यात्मिकता के भाव मिलते हैं। महादेवी जो काव्य है वो एक जिज्ञासा का भाव हमारे अंदर पैदा करता है, हमें विस्मय में डुबो देता है, आश्चर्य में डुबो देता है, हमें पीड़ाओं का एहसास कराता है कि मानव समाज के अंदर जो पीड़ाएं हैं, जो कष्ट हैं, जो कलेश हैं, वो हमारे अंदर अकुलाहट पैदा करते हैं, आध्यात्मिकता का भाव जगाते हैं, रहस्यात्मकता के भाव जगाते हैं। उनकी संवेदना गीत के लिए उपयुक्त रही हैं, यानी वो संवेदनात्मक भाव भी प्रकट करती हैं। इसीलिए महादेवी वर्मा ने भावपूर्ण गीतों की रचना की है। उनके गीतों में आत्मिक व्यथा,
पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय, निवेदन, विरह, वेदना, साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं। उन्होंने अपने गीतों में विचार और अनुभूति का समन्वय करने का सफल प्रयास किया है। विचारों के बीच में और अनुभूति के बीच में, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों के बीच में इन्होंने एडजस्टमेंट, समन्वय स्थापित करने की भरसक कोशिश की, प्रयास किया है। महादेव काव्य में प्रसाद, निराला, पंथी काव्य की तरह अनेक रूपता या विविधता नहीं मिलती है। उनके गीतों में विचार और अनुभूति के स्तर पर सर्वत्र एक रूपता मिलती है। उनका गीति काव्य अज्ञात प्रीतम के प्रति प्रणय निवेदन है, अर्थात महादेव वर्मा के अंदर एक जिज्ञासा है, एक आध्यात्मिक, एक रहस्यात्मकता के भावों की एक कसक, एक टीस है, एक पीड़ा है कि वो अज्ञात है जिसको उन्होंने देखा नहीं, लेकिन उसको जानने की बराबर उनके अंदर एक पीड़ा है और उससे वो प्रेम पूर्वक मिलती हैं या मिलने का निवेदन करती है, प्रणय निवेदन करती हैं, प्यार भरा निवेदन करती हैं, किंतु उनका प्रणय वेदना से परिपूर्ण है। अर्थात वो निवेदन में अपनी वेदना भी जाहिर करती हैं कि हे प्रियतम, जिसको मैं जानती नहीं हूं, जिसको मैंने देखा नहीं है, लेकिन अनुभव करती हूं, अतः मेरी आपसे शिकायत है कि मैं आपके वियोग में बुरी तरह से विरह विवल हूं, व्याकुल हूं वेदना से। इसीलिए वे प्रिय से मिलन की कामना नहीं करती, क्योंकि मिलन तो प्रणय का विराम है। जब मिलन हो गया तो उस जिंदगी में एक तरह से ठहराव आ जाता है। अतः यहां ये मिलने का निवेदन तो करती है कौन? महादेव वर्मा जी अपने अज्ञात प्रीतम के प्रति, किंतु वो उसे पूर्णतः मिलना नहीं चाहती, क्योंकि मिलन जब हो गया, एक दूसरे को जब निकटता हो गई, पहचान लिया, तो फिर उनके मिलने का जो एक प्रणय का जो महत्व है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए वे प्रिय से मिलन की कामना नहीं करती, क्योंकि मिलन तो प्रणय का विराम है, यानी प्रणय जो प्यार का संबंध है वो वहीं रुक जाता है, प्यार का जो व्यापार है वो वहीं रुक जाता है। उनके गीतों में व्यक्त वेदना, भाव व्यक्तिगत जीवन में ही स्वीकृत हैं। सामाजिक स्तर पर वे अथक और अमर साधना में विश्वास व्यक्त करती हैं। महादेव वर्मा के गीतों में अंतर्मुखी प्रवृत्ति की प्रधानता है तथा प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य को अभिव्यक्ति देने की क्षमता वो रखती हैं। यानी मैं आपको ये भी कह देना चाहती हूँ, महादेव वर्मा जी अपनी कविताओं के माध्यम से प्रकृति के अंदर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव हैं उनको भी वो अभिव्यक्ति प्रदान करने की कोशिश करती हैं। उनके गीतों में आवेगमयी पीड़ा है, अर्थात महादेव वर्मा के दिल में, मन में, हृदय में आवेग है, एक तेज है, एक पीड़ा है, कसक है, टीस है, एक ललक है और रहस्यात्मक अनुभूति है। अर्थात जो अज्ञात है, जिसको उन्होंने देखा नहीं और जानने के लिए उनकी आत्मा बराबर उस बेताब रहती है, उस रहस्यात्मक अनुभूति से संबंधित भावों को भी वो अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और वो कसक, वो टीस, वो पीड़ा, वो प्रियतम की अज्ञातपन की जो स्थिति है वो उन्हें बराबर बेचैन किए रखती है। तो उनकी रहस्यात्मक अनुभूति में बेचैनी के भाव भी साफ साफ झलकते हुए नजर आते हैं। विस्मय, जिज्ञासा, वेदना, कौतूहल, आध्यात्मिकता उनके गीतों की मूल संवेदना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि महादेव वर्मा की मूल संवेदना क्या है। महादेव वर्मा काव्य की मूल संवेदना है विस्मय, आश्चर्य, जिज्ञासा अर्थात किसी भी चीज को जानने की एक ललक, वेदना, पीड़ा, कौतूहल, यानी कौतूहल का क्या कहेंगे हम, एक तरह से एक खेलने कूदने की सी भावना, कौतूहल सा लगता है। और आध्यात्मिकता यानी ईश्वर से संबंधित जो भाव है, अज्ञात, क्योंकि ईश्वर है वो अज्ञात सत्ता से संबंधित है। तो इस प्रकार की भावना उनके काव्य की मूल संवेदना है।
अतः रहस्यवाद उनके काव्य की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है। अतः इस आधार पर यदि मैं निष्कर्ष तौर पर कहूं तो कहूंगा कि महादेव वर्मा के काव्य की मूल जो प्रवृत्ति है वह रहस्यात्मकता है। उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, क्योंकि भक्ति काल में जो कवित्री थी मीराबाई जी, मीराबाई ने भी जीवन में पूर्णतः पीड़ाओं का एहसास किया है, एकांतवास देखा है, वेदनाएं देखी हैं, यानी सभी तरह के भाव उनके काव्य में नजर आते हैं। वेदना के, जिज्ञासा के, पीड़ाओं के, अनुभव के, अज्ञात यौवन सत्ता के प्रति, अज्ञात सत्ता के प्रति एक जानने की ललक, प्रेम, प्रणय, ये सारे भाव उनमें थे। तो उन्हीं के जैसे काव्य में वर्णन करने के कारण संवेदनात्मक, रहस्यात्मक, आध्यात्मिक भावों से संबंधित वर्णन करने के कारण महादेव वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अज्ञात के प्रति गहरी पीड़ा की अभिव्यक्ति उनके गीतों में मिलती है। अज्ञात कौन है यहाँ? प्रियतम परमात्मा, जिसको आज तक देखा ही नहीं, जिनके विषय में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है कैसा क्या है, तो उसके प्रति जैसे मीरा के काव्य में बहुत बड़ी गहराई के साथ पीड़ा हमें नजर आती है या झलकती है, उसी तरह की पीड़ा महादेव वर्मा के काव्य में भी व्यक्त हुई है। अतः उस अज्ञात प्रियतम परमात्मा के प्रति जो गहरी पीड़ा की भावनाएं हैं, उन्हीं की अभिव्यक्ति महादेव वर्मा काव्य में भी हमें देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, कष्टदायक संगीत जो काव्य है, पीड़ादायी जो काव्य है, संवेदनात्मक जो काव्य है, अनुभूति परक काव्य है, रहस्यमय परक जो काव्य है, उस काव्य में ये सब होते हुए भी महादेव वर्मा जी के काव्य में संगीतात्मकता है, अर्थात एक गीत की तरह हम उनके काव्य को गा सकते हैं। सरसता है, यानी रसपूर्ण काव्य है, बहुत ही आनंद का एहसास करने वाला काव्य है। सहजता है, अर्थात हम बड़ी सहज स्थिति के साथ उनके काव्य को गा सकते हैं। रागात्मकता है, एक राग है, एक लय है, एक तुक है। संवेदनशीलता है, अर्थात संवेदनाओं को बड़ी सहजता के साथ, शील व्यवहार के साथ, बड़ी शिष्टता के साथ संवेदना प्रकट करती हैं। आदि उनके जो साहित्यिक रचनाएं हैं, आदि साहित्यिक रचनाएं और उनके जो गीत हैं, उनमें सारी चीज देखने को मिलती है। एक तरह से ये सारी चीजें मीराबाई काव्य में देखने को मिलती हैं। संगीतात्मकता, लयात्मकता, गेयता, सहजता, सरलता, रागात्मकता इत्यादि जो भाव हैं, ये जो मीरा के काव्य में नजर आते हैं, उसी तरह के भाव हमें महादेव वर्मा के काव्य में नजर आते हैं। अतः इन सारी बातों का समायोजन होने के कारण ही महादेव वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, और जो मेरे हिसाब से भी तर्कसंगत है, उपयुक्त है, उचित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी आज के व्याख्यान में महादेव वर्मा से संबंधित जो मैंने जानकारी दी है, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। प्रोफेसर श्रीराम मीणा को दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।